बीजेपी और एनडीए के सांसद देखिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये प्रदर्शन भी एक तरह से कह सकते हैं कि अनोखा है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर के लगातार सवाल हो रहे थे। साजिद रशीदी ने सवाल खड़े किए थे इन सभी मुद्दों पर। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, उसके बाद मोर्चा जो है वो संभाला है एनडीए के सांसदों ने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के सांसद हैं, इसके अलावा एनडीए के सांसद हैं, महिला सांसद हैं, और ये सभी डिंपल यादव के खिलाफ जो बयान आया है उसके समर्थन पर वो पार्लियामेंट के गेट पर आए हैं और उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और साफ तौर से इनका कहना है कि महिला सांसद के खिलाफ जो अपमान हुआ है इसको किसी भी तरीके से नहीं सहा जाएगा। अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। अभी हमारे साथ बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज हैं। अभी बीजेपी और एनडीए सांसदों का प्रोटेस्ट हो रहा था, मैडम क्या मुद्दे हैं, किस लिए किया? माननीय सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी एक धर्म स्थल पर गई थी, मस्जिद में गई थी, और वहां पर एक शख्स ने उन पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी। लेकिन चौंकाने देने वाली बात यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए उनके पतिदेव जो स्वयं एक माननीय सांसद है श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष एकदम मौन धारण करे हुए है, चुप्पी साधे हुए। मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला के सम्मान से भी ऊपर उठ गई है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना इतना जरूरी है? आप भी जानते हैं, कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सपा और पूरा विपक्ष और माननीय अखिलेश यादव जी क्या उस शख्स की अभद्र टिप्पणी में सहमति जताते हैं? तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कोई भी कपड़ा पहने, इस पे क्या ऐतराज? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी आदरणीय धर्मपत्नी अखिलेश यादव जी के आदरणीय धर्मपत्नी पर इतनी अभद्र टिप्पणी एक शख्स करके चला जाता है, पूरा का पूरा विपक्ष, पूरी की पूरी सपा, उनके पतिदेव स्वयं चुप्पी साधे हुए हैं। मैंने कहा ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का घटक दल हर नारी के सम्मान के लिए खड़ा रहेगा, चाहे वो विपक्ष की ही सांसद क्यों ना हो। धन्यवाद। ये थे बांसुरी स्वराज। अभी हमारे साथ बीजेपी सांसद महिमा कुमारी जी हैं। मैडम, आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, वो भी डिंपल यादव जी को लेकर के, क्या वजह है? वजह ये है कि मौलाना साजिद ने उनके बारे में बहुत गलत बोला है और एक महिला का अपमान किया है। तो इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, इसमें महिला का अपमान हुआ है और हम सब जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पर खड़े होकर हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा एक बार हो जाएगा तो लोग बार बार ऐसा करेंगे। तो इस चीज को अभी जड़ से दबा देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए हमेशा आगे आते हैं, तो हम सब मिलकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का मसला है, समाजवादी पार्टी के सांसद का मसला है, फिर ऐसे में आप लोग सवाल कर रहे हैं? ये मसला देश का है और देश की महिलाओं का मसला है। जैसे मैंने कहा कि एक बार कोई गलत बोल सकता है, वैसे बाकी के लिए भी गलत बोल सकता है। तो ये पार्टी की बात नहीं है, एक महिला की बात है। तो हम सब मिलकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम साथ होकर क्यों नहीं उस लड़ाई को लड़े। अभी हमारे साथ बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता जी हैं। मैडम, आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, वो भी समाजवादी पार्टी के एक महिला सांसद के लिए। बिल्कुल, हमारी पार्टी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला और नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, और आज जो ये मौलाना साहब ने हरकत की है वो देश की सभी माननीय सांसद और देश की मातृशक्ति का उन्होंने घोर अपमान किया है, शर्मसार किया है। आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि मौलाना जी, आप चुल्लू में पानी लेकर के अविलंब डूब मरिए। और उन समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी कहना चाहती हूँ जिनकी पत्नी को उनके आगे में शर्मसार किया गया, अपमान किया गया और वो मुंह बंद रखे हैं। ये क्या राजनीति करते हैं? जो माननीय अपने घर की महिला का सम्मान नहीं दिला सकते, वो देश का क्या सम्मान करेंगे? इसीलिए मौलाना जी, आप अविलंब माफी मांगो, नहीं तो मातृशक्ति छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ने तो कहा है कि वो कोई भी कपड़ा पहने, इस पे क्या आपत्ति है? उन्होंने चुपचाप सहा है, उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला है। धन्यवाद।
अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली।